नमस्कार। मैं प्रिंस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश विद प्रिंस कुमार के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को ख़त्म किया और उनके यूजेस के साथ, स्ट्रक्चर के साथ हमने सीखा कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। आई होप कि आपको प्रेजेंट टेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और जो मैंने आपको टास्क दिया कि आप कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह खुद से बनाएं, आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पास्ट टेंस और सिंपल टेंस के तरह ही पास्ट टेंस को भी अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि ये पास्ट टेंस का यूजेस क्या क्या है, इसे हम किस जगह पर यूज करते हैं। ठीक है, और इनके स्ट्रक्चर्स क्या है, ये सबको भी देखेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं पास्ट टेंस। तो आइए हम लोग देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, जो बीत चुका है। यानी अब हम इस पूरे में उस काम के बारे में बात करेंगे जो आप कर चुके हैं। ठीक है, वो बीत चुका है, उसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस का यूज क्या है। ठीक है, एज यूजुअल पहले यूज देखेंगे, फिर हम उसके स्ट्रक्चर की तरफ बात करेंगे। ठीक है, तो पहला, simple past tense is used to make sense of a task finished in the past। यानी आपको कुछ ऐसा सेंटेंस लिखना हो या फिर कुछ ऐसा सेंटेंस के बारे में बात करना हो जो पास्ट में हो चुका है, जो जिसका काम पास्ट में खत्म हो चुका है। ठीक है, उसके लिए जैसे एग्जांपल में ही लॉस्ट हिज बुक यस्टरडे, ही लॉस्ट हिज बुक यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल उसने अपने किताब को खो दिया। किताब खोने का काम भूतकाल में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, इसलिए ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में होगा। आई सॉ अ फिल्म यस्टरडे इवनिंग, कल शाम मैंने एक फिल्म देखा। कल शाम मैंने एक फिल्म देखा, ये भी आपका सिंपल पास्ट में है। अनदर एग्जांपल, पंडित नेहरू डाइड इन 1964, 1964 में पंडित नेहरू मर चुके। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू मेक सेंस ऑफ टास्क फिनिश्ड इन द पास्ट। टास्क फिनिश्ड इन द पास्ट, पहला यूज ये हुआ। दूसरा यूज, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक द सेंस ऑफ हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग इन द पास्ट। सेंस ऑफ हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग इन द पास्ट, यानी कुछ ऐसा सेंटेंस आपको लिखना हो या फिर कुछ ऐसा सेंटेंस आपको कहना हो जिसका हैबिट आपको पास्ट में था। ठीक है, भूतकाल में आप कोई काम कर रहे हो, वो आपका हैबिट बन गया हो, तो उस सेंटेंस को बताने के लिए आप सिंपल पास्ट का यूज करिएगा। जैसे सी यूज्ड टू डांस, वह नाचा करती थी, वह नाचा करती थी। आई नेवर टच्ड वाइन, मैंने कभी शराब को नहीं छुआ। ये सब आपका हैबिट है जो बहुत पास्ट में हुआ करता था। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ गया हो आपको। आगे बढ़ते हैं। समटाइम दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू मेक सेंस ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ वर्क इन द पास्ट। Sometime this tense is also used to make sense of continuation of work in the past। यानी प्राचीन कह रहे सॉरी, भूतकाल में कोई काम लगातार चल रहा होगा। ठीक है, कुछ ऐसा, तो उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे while they danced we sang, जब वो नाचती थी तो मैं गाता था। ठीक है, when the child played the mother cooked food, यानी जब बच्चे खेलते थे तो मां खाना बनाती थी। ठीक है, ये आपको समझ में आया। पहले हम लोग क्या बोले, टास्क फिनिश्ड इन द पास्ट, वैसा चीज जो पास्ट में खत्म हो चुका है उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। दूसरा, पास्ट में आपका कुछ हैबिट हो तो उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। तीसरा, कोई काम पास्ट में कंटिन्यू जैसा हो रहा था, ठीक है, उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। while they dance we sang। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आइए आगे देखते हैं सिंपल
पास्ट टेंस के और दूसरे यूजेस को। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड इन सेंटेंस विद पोलाइट रिक्वेस्ट। सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है जैसे आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। कहने का मतलब कि जब आप किसी दुकान में गए या फिर आप किसी टिकट काउंटर पर गए, ठीक है, वहां पर आप कहोगे मुझे एक दिल्ली की टिकट चाहिए था, ठीक है। आप इस सेंटेंस को प्रेजेंट में भी कह सकते हो, लेकिन और इस सेंटेंस को पास्ट में भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप किसी दुकान में गए और कहे कि मुझे बिस्किट चाहिए था, तो दुकानदार आपको बिस्किट निकाल कर देगा। तो ऐसे सेंटेंस को लिखते वक्त या समझते वक्त हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं, यानी सिंपल पास्ट टेंस यूज टू सेंटेंस इन पोलाइट रिक्वेस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल, आई वांटेड अ टिकट प्लीज, इसको हम लोग प्रेजेंट में भी लिखते हैं, आई वांट अ टिकट, वांट के साथ भी वन लगता है। नाउ simple past tense is used instead of simple present tense when changing from direct speech to indirect speech, ठीक है। ये आपको शायद अभी समझ में ना आ पाए। अगर आप लोग नरेशन पढ़े हो, नरेशन को जानते हैं, जिसको हिंदी में कथन कहा जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन बस आप इतना समझिए कि सिंपल पास्ट टेंस आपका यूज किया जाता है डायरेक्ट स्पीच को जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जैसे लिखा हुआ है, टॉम सेड ही इज टॉल, टॉम ने कहा वह लंबा है, ठीक है। ये टॉम के बातों को आप डायरेक्ट कह रहे हो, टॉम ने कहा वह लंबा है, ठीक है। टॉम आपसे कहा और आप उस बात को अगर अपने किसी फ्रेंड को बोलोगे तो आप क्या बोलोगे? टॉम सेड दैट ही वाज टॉल। देखिए, ही इज टॉल ये प्रेजेंट में है और ही वाज टॉल ये पास्ट में है, क्योंकि आप अपने बात को जब किसी से कहोगे तो जो बात आप कह रहे हो वो तो पास्ट में हो चुका है, उसे आप किसी को समझा रहे हो, तो ये जो प्रेजेंट वाला है ये आपका पास्ट में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट स्पीच है, जब इसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो ये आपका प्रेजेंट में चला जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। ये जरूरी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। देखिए, वर्ब का जो दूसरा फॉर्म होता है जिसको हम सेकेंड फॉर्म, मैंने पहले वीडियो में इसे अच्छे से समझाया था। तो वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है ये बेसिकली पास्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर वर्ब के दूसरे फॉर्म पर ही बात करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर हम सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर को जाने तो होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसका निगेटिव में जाने, अगर हम निगेटिव में जाने तो सब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग डिड का यूज करेंगे, जो ये डू का दूसरा फॉर्म है, डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे कि यहां पे V1 क्यों, ये तो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में V2 होता है, पर यहां पे V1 क्यों? तो हम लोगों ने इस सेंटेंस को पास्ट में बनाने के लिए डिड का यूज किया है, ये V2 में है। और हम लोग किसी सेंटेंस में दो वर्ब को यूज नहीं कर सकते। एक वर्ब आपको सेंटेंस के बारे में बताएगा और दूसरा वर्ब काम के बारे में बताएगा, जो हमेशा बेस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। नाउ सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बताइए इंट्रोगेटिव में इसका क्या होगा, इंट्रोगेटिव यानी यस नो क्वेश्चन में इसका क्या होगा? तो डिड को बस बाहर ले आएंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब
अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव क्वेश्चन में भी है और नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। नाउ WH वर्ड इंट्रोगेटिव, WH वर्ड इंट्रोगेटिव में ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इसके आगे WH वर्ड आपको कोई लगा देना है। WH वर्ड, प्रीवियस क्लास में मैंने WH वर्ड के बारे में बताया था कि WH वर्ड क्या होता है, उसका क्या क्या यूजेस है, कैसे यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने वो क्लासेस अटेंड नहीं किया तो आप उस क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर हमको WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव में जाना है तो बस आप इसके आगे में यहाँ पे WH वर्ड लगा दीजिएगा। तो आइए हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका होगा राम gave me a book। राम ने मुझे एक बुक दिया। राम gave me a book, ये क्या है, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया V2 और ये हो गया ऑब्जेक्ट। आप उसके साथ आगे कुछ भी लगा सकते हैं। तो राम ने मुझे एक बुक दिया। अगर इसी चीज को हम निगेटिव में लिखें तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, राम, सब्जेक्ट जो है राम डिड नॉट, बिल्कुल सही। आप डिड नॉट को डिडंट भी लिख सकते हैं। राम डिड नॉट, गिव का बेस फॉर्म क्या होगा, गिव मी अ बुक। राम डिड नॉट गिव मी अ बुक। अब अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड राम गिव मी अ बुक। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डिड राम नॉट गिव मी अ बुक। WH word, when did Ram give me a book? When did Ram not give me a book? ये हमने एग्जाम्पल से ये सब के बारे में समझा। सब्जेक्ट डिड, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी V1 प्लस ऑब्जेक्ट, देन डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अगर ये नॉट को यहाँ पे ना रख के अगर हम इधर लाना चाहे तो हम डिड के जगह पर ये डिडंट का यूज करेंगे। डिडंट राम गिव मी अ बुक। इस स्ट्रक्चर से मैंने आपको एक एग्जांपल बनाया। आपको क्या करना है कि आप सभी पर्सन को लेते हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके के कुछ बनाना है एग्जांपल्स, तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आइए अब हम लोग देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। सबसे पहले past continuous tense is mainly used to make sense of living in past through some work, simply past continuous। इसका मतलब समझिए, past मतलब भूतकाल जो बीत गया,
कंटिन्यूअस, चल रहा, ठीक है। यानी पास्ट कंटिन्यूअस उस सेंटेंस और उस चीज के बारे में व्यक्त करता है जो पास्ट में चल रहा था, अभी नहीं चल रहा है, वो उस वक्त ही चल रहा था, ठीक है, उसके बारे में पास्ट कंटिन्यूअस बताता है। इट मींस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज मेनली यूज्ड टू मेक सेंस ऑफ लिविंग इन द पास्ट थ्रू सम वर्क। एग्जाम्पल, दे वेयर वॉकिंग, वे चल रहे थे। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, खत्म हो गया बारिश, उस वक्त के बारे में बात चल रहा है जब बारिश हो रही थी। आई होप कि आपको पहला समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। इन पास्ट, द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टेल द कंडीशन ऑफ टू टास्क हैपनिंग एट द सेम टाइम। पास्ट कंटिन्यूअस का हम लोग उस वक्त भी यूज करेंगे जब पास्ट में कोई दो काम लगातार चल रहा हो, ठीक है, समझ में आया। यानी उस वक्त यूज करेंगे जब दो काम लगातार चल रहा हो, ठीक है। सबसे पहले, while he was dancing I was singing, ठीक है, जब वह नाच रहा था तो मैं गाना गा रहा था, ठीक है, जब मैं गा रहा था। while he was dancing I was singing, यहां पे दो काम, डांस करने का और गाने का, दोनों काम एक साथ हो रहा है, ठीक है। टू टास्क हैपनिंग एट द सेम टाइम, ये दोनों काम एक ही वक्त हो रहा है, ठीक है। नाउ while the child was sleeping the mother was doing the domestic work, यानी जब बच्चा सो रहा था तो माँ खाना बना रही थी, यानी अपना घर के काम कर रही थी। डोमेस्टिक वर्क यानी घर का काम करना। तो यहाँ पे भी दो काम हो रहा है, बच्चे के सोने का काम हो रहा है और माँ का घर का काम करने का काम हो रहा है, ठीक है। यानी इन पास्ट the past continuous tense is used to tell the condition of two tasks happening at the same time, ठीक है। इसके लिए हम लोग past continuous tense का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। It is also used in the situation of past continuous tense when it is to express that another work was going on at the same time in the past। कहने का मतलब हम लोग पास्ट टेंस का उस सेंटेंस में भी यूज करते हैं जब पास्ट में कोई काम चल रहा था और उसी वक्त कुछ काम हुआ। दो काम यहां पे साथ में नहीं चल रहा है, एक चल रहा था और उसी वक्त कोई दूसरा काम हुआ, उसके लिए भी हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है, इसमें दोनों काम एक साथ चल रहा है। यहाँ पे बच्चा सो रहा था और माँ अपने घर का काम कर रही थी। यहाँ पर वह नाच रहा था और मैं गा रहा था। यहाँ पर आपका अलग होगा, काम चल रहा था उसी में फिर दूसरा काम हुआ। एग्जाम्पल, आई वॉज रीडिंग व्हेन ही कम, मैं पढ़ रहा था जब वह आया, ठीक है। आई वॉज रीडिंग व्हेन ही कम, मैं पढ़ रहा था जब वह आया। तो यहां पर पढ़ने का काम चल रहा था और उसका आने के काम इस पढ़ने के काम के वक्त हुआ, ठीक है। आप पढ़ रहे हो, सडनली कोई आ गया, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल में मान लो आप मेरा लेक्चर कर रहे हो, ठीक है, तभी कोई आपका दोस्त आ गया। फिर मम्मी पूछी आपसे कि तुम्हारा दोस्त कब आया, तो आप कहोगे जब मैं पढ़ रहा था तभी मेरा दोस्त आया, ठीक है। तो आपका पढ़ने का काम पहले से चल रहा था और उस चलते काम में आपका दोस्त का आना हुआ, ठीक है। और जब आप मम्मी को बताए वो तो प्रेजेंट में चला गया, लेकिन आपका दोस्त का आने का काम तो पास्ट में हुआ था और आपका पढ़ने का काम भी पास्ट में हो रहा था, ठीक है। तो जब एक काम चल रहा हो उसी वक्त कुछ काम हो तो उस सेंटेंस को भी हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। नाउ द सन वॉज शाइनिंग व्हेन ही वेंट आउट, धूप चमक रहा था यानी धूप ज्यादा था जब वह गया। धूप चमकने का काम हो रहा था, ठीक है, और उसी वक्त उसका जाने का काम हुआ। एग्जाम्पल से जैसे आपकी मम्मी बाद में आकर आपसे पूछी कि तुम्हारा दोस्त कब गया, तो आप कहोगे कि जब धूप बहुत ज्यादा था तभी वह चला गया, ठीक है। तो द सन वॉज शाइनिंग व्हेन ही वेंट आउट। तो इन तीन चीजों में हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी है। हम लोग उस वक्त पढ़ेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसका क्या यूज है। ठीक है, इस वो सब पढ़ने के लिए आपको टेंस का पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देन आप इसको कॉपी कर लो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आइए हम लोग देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे सेंटेंस को लिखा जाए। ठीक है, स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस, यहां पर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे वॉज वेयर को। सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये वॉज वेयर है, ये आपका बी का सेकेंड फॉर्म है। बी बेस फॉर्म, वॉज वेयर बी का सेकेंड फॉर्म। ये आपको पास्ट में होने के बारे में बताएगा सेंटेंस का, और V4 आपको कंटिन्यूअस में होने के बारे में बताएगा। सब्जेक्ट वॉज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, अफर्मेटिव हो गया। ठीक है, निगेटिव आप सब जानते हैं क्या करना है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वाजंट वेरेंट भी आप कर सकते हो। अफर्मेटिव नेगेटिव। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं, इसको पहले ले आएंगे। वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में देखते हैं, तो ये होगा वॉज वेयर प्लस वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में बात करते हैं, तो ये होगा WH वर्ड प्लस वॉज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और WH वर्ड इंट्रोगेटिव के बारे में बात करें तो ये होगा, और WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में बात करेंगे तो बस इसके आगे हमें WH वर्ड को लगा देना है। ये होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ये अफर्मेटिव में, ये नेगेटिव में, ये इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड इंट्रोगेटिव और WH वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव में अगर आपको बात करना है तो आप यहाँ पर WH वर्ड सिंपली लगा सकते हैं। हम आइए देखते हैं एग्जाम्पल कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक सब्जेक्ट ले लीजिए। हम सब्जेक्ट लेते हैं यू के साथ वेयर लगता है, तो यू के साथ वेयर। ठीक है, यू वेयर। अब हम कोई एक V4 ले लेते हैं, डूइंग। यू वेयर डूइंग योर वर्क। यू वेयर डूइंग योर वर्क। ठीक है, अगर ये रहा अफर्मेटिव में, अगर हम इसको नेगेटिव में लेकर जाएं तो क्या होगा, यू वेयर नॉट डूइंग योर वर्क। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव में लेकर जाएंगे तो क्या होगा, वेयर यू डूइंग
योर वर्क। नाउ वेयर यू नॉट डूइंग योर वर्क और व्हाई वेयर यू डूइंग योर वर्क, व्हाई वेयर यू नॉट डूइंग योर वर्क, इसके आगे आप ये सब में पुट करें। ठीक है, एक हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो दूसरा एग्जाम्पल ये है, यू वे राम was beating his brother. राम was beating his brother, यानी राम अपने भाई को मार रहा था। राम उसके भाई को, खुद के भाई को मार रहा था। ठीक है, इसका आप निगेटिव में लेकर जाएगा तो क्या होगा, राम was not beating his brother। ठीक है, और फिर आप इससे आगे बनाइएगा। आई होप कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया हो। ठीक है, देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, पास्ट टेंस क्या होता है और उसमें सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा, सिंपल पास्ट टेंस का यूजेस क्या है उसके बारे में हम लोगों ने देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा। सभी अफर्मेटिव में, नेगेटिव में इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम लोगों ने उसके स्ट्रक्चर को देखा, एग्जाम्पल के साथ सॉल्व किया, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखा, समझा। ठीक है, आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, पास्ट टेंस को आगे लेकर चलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आ गया तो वो बहुत ही इजीली, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।